हे गाइस, हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि मैं ऑफिसर कैसे बनी, मेरी क्या जर्नी थी और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और मैंने कितना स्ट्रगल किया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इट स्टार्ट बैक इन 2017। मैंने बीएससी किया है मैथ्स में, मैथ्स ऑनर्स, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। सो मई 2017 में हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, फाइनल वाले। तो उसमें उससे पहले कि बीएससी के बाद क्या करेंगे, पीजी करेंगे या किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। सो हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप कर दिए थे। एक आईआईटी जैम का भी फॉर्म आता है, आप लोग को पता होगा। अब आता है कि नहीं आई डोंट नो, बट उस समय आता था हमारे समय में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़, बीएचयू, वेरियस यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना पीजी कोर्सेज़ के लिए फॉर्म निकालती हैं। तो मैंने बीएचयू, इलाहाबाद और आईआईटी जैम भरा था। आईआईटी जैम में देने भी गई थी, उसमें मेरा हुआ नहीं था। और फिर बीएचयू में मेरा हो गया। तो मई में एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, जून में बीएचयू का एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर जुलाई में रिजल्ट आए फाइनली। सो एमएससी मैथमेटिक्स मुझे अलॉट हुआ। तो वहाँ पे सब कुछ काउंसलिंग कराने के बाद अगस्त में फाइनली सेशन स्टार्ट हुए। तो जब सेशन स्टार्ट हुए तो मैं चली गई वहाँ पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ चलो बीएचयू मिल गया। और मेरे पापा का था कि आजकल सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री में क्या होता है, तो पीजी तो होना ही चाहिए। तो इस वजह से मेरा अंदर से उतना मन नहीं था, बट फॉर पेरेंट्स आई वेंट। तो मैं वहाँ गई। फिर धीरे धीरे वहाँ पे मैं एडजस्ट कर रही थी कि अक्टूबर में मिड टर्म थे, एडजस्ट ही कर रही थी मैं। और फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा, एक तो होम सिकनेस भी लग रही थी क्योंकि मैं घर से पहली बारी बाहर निकली थी। और धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार एमएससी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, हमसे ना हो पाएगा। तो फिर अब पॉइंट ये था कि मम्मी पापा को कैसे बताएं कि हमसे नहीं हो रहा है, हमको घर वापस आना है। और क्योंकि दिक्कत ये भी होती है ना कि सारी दुनिया जहान को पता है, मोहल्ले में सबको पता है, आपके फ्रेंड्स में, फेसबुक पे, इंस्टा पे सबको पता है कि आप एमएससी करने के लिए बीएचयू गए हो। और आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि बीएचयू में जल्दी एडमिशन मिलता नहीं है, तो आपको मिला है और आप वो भी छोड़ के वापस आना चाहते हो। सो वो काउंटर इन मैं नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे मैं अंदर अंदर घुट रही थी और मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी घर पे, मैं डिप्रेशन में जा रही थी। तो वहाँ पे मेरे 2-4 फ्रेंड्स थे, उसमें से 2 का नाम मैं ज़रूर लूँगी। एक मेरी रूममेट थी शौमाली और एक मेरी नेबर थी हीना। इन दोनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने पहले मुझे समझाया कि देख 2 साल की ही बात है एमएससी करना, तो अगर तुझे लगता है तो तू कर ले, तेरे से हो जाएगा। अगर तू नहीं कर पाती है तो ठीक है, यू शुड टेल योर पेरेंट्स कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम्हें घर जाना है। तो फिर अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अब इसमें क्या हुआ कि दिसंबर आ गया, और जब दिसंबर आ गया फिर एग्ज़ाम शुरू हो गए। तो मैं मतलब मुझे रात रात भर ना नींद ही नहीं आती थी टेंशन की वजह से। मेरा पेपर देने जाने का मन नहीं करता था, मेरा वहाँ रहने का मन नहीं करता था, मेरा किसी चीज़ का मन नहीं करता था। मेरे यहाँ पे बहुत मतलब पेन होता था, एक्सट्रीम पेन होता था टेंशन की वजह से। फिर मम्मी आई वहाँ पे रहने के लिए और उन्होंने एक एग्ज़ाम मैंने दिया था और दूसरे एग्ज़ाम में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं मिड ऑफ द पेपर, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में, इतना करेज मेरे अंदर कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता, मैं छोड़ के आ गई पेपर कि मैं जा रही हूँ। कोई टोपोलॉजी वगैरह, कौन सा लॉजी जाने किसका पेपर था, मैं छोड़ के आ गई। और मैं हॉस्टल रूम आई हूँ और मैंने मम्मी से कहा कि मुझे लखनऊ जाना है, मुझे चलो, मेरे साथ चलो, मैं नहीं जानती, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मुझे लखनऊ जाना है, मेरा नेक्स्ट पेपर 2-3 दिन बाद है। और फिर लकीली क्या हुआ था कि मेरा एक कज़न आया हुआ था, वो बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसने मुझे बोला कि वाई डोंट यू गिव बैंक एग्जामिनेशन, इसमें जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आने में इतना समय नहीं लगता है, एसएससी वगैरह में समय लगता है। तो मैं टेंशन में तो थी, तो मैंने उनसे बात करी, भैया है मेरे। उसके बाद फिर समहाउ मैंने आई गैदर्ड करेज और मैंने अपने पापा को बताया। मम्मी को तो ट्रेन में ही बता दिया था कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ। फिर मैंने पापा को बताया तो माय फादर वाज लाइक कि बीएचयू में किसी का होता नहीं है, तुम्हारा हुआ है। सोचो कितनी कम परसेंटेज पॉपुलेशन होती है जो एमएससी, मतलब बीएचयू से एमएससी मैथमेटिक्स होती है, तुम्हारा हुआ है और तुम छोड़ के आना चाहती हो। लेकिन उस समय तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं छोड़ के रहूँगी एमएससी, मैं नहीं कर रही एमएससी, मैं अपने आप को इतना पनिश नहीं कर सकती।
ये मतलब मैंने सोच लिया था, ये एक रिजिड डिसीजन मैंने अपनी लाइफ में लिया था, जो कि आगे चल के इट प्रूव टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। सो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला पापा से, और भैया ने भी पापा को थोड़ा बहुत समझाया, तो पापा मान गए। अब उसके बाद की लाइफ लेकिन और टफ थी। उसके बाद की लाइफ और टफ थी क्योंकि फिर मैं घर बैठ गई थी, है ना। और फिर धीरे धीरे मोहल्ले में पता लगने लगा था सबको, लोकेलिटी में, कि हाँ ये तो आ गई है, ऐसा वैसा है। सो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि महिंद्रा ज्वाइन करेंगे, अब वही महिंद्रा ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद महिंद्रा के जो बैचेस शुरू हो रहे थे वो जान से शुरू हो रहे थे, और मैं इस समय दिसंबर 2017 चल रहा था। तो मेरी जो जीवन की दशा देख के मेरी मम्मी ने बोला कि तुमको किसी पंडित के पास ले चलते हैं। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार मेरे गांव से चचा आ रहे हैं, एंड वो बहुत मतलब बता देते हैं क्यों कैसा हो रहा है, क्या करो क्या नहीं करो कि सब ठीक हो जाए। तो उसने बुलाया उसके घर, तो हम और मम्मी उनके घर गए, और उन्होंने देखा वेखा, हाथ वाथ देखा, और उन्होंने बोला कि आपकी 2018 में नौकरी लग जाएगी, ठीक है। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड, मतलब कि इतनी जल्दी कैसे, या मतलब मैं खुश भी थी बट मैं थोड़ा शॉक भी थी। और मेरी मम्मी तो उनसे शादी का ही पूछने लगी कि इनकी शादी कब होगी, द मदर्स। फिर उसके बाद ये जान में महिंद्रा का बैच शुरू हुआ। तो मैंने ठंड थी उस टाइम पे, तो मैंने नून बैच, दोपहर का बैच ज्वाइन किया था। दोपहर का बैच ज्वाइन किया तो वहाँ से शायद 1 से 3 था मेरा बैच का टाइमिंग, जहाँ तक मुझे याद है। फिर उसके बाद मैं वहाँ जाती थी। फिर एक पेपर था जनवरी में सिंडिकेट का, जनवरी या फेब एंड में एक पेपर था सिंडिकेट का। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो मेरी कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, बट स्टिल मैंने उस एग्ज़ाम को दिया। तो मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किए थे, ऑब्वियसली मेरे आई वॉज अंडर प्रिपेयर्ड। तो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, मैं बस देखने के लिए गई थी कि पेपर कैसा आता है। उसके बाद फिर मार्च में मेरा कैनरा बैंक पीओ का पीजीडीबीएफ कोर्सेज, पहले ये सारी बैंक्स जो थी ना, कैनरा हो गई, सिंडिकेट हो गई, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब सारे पीजीडीबीएफ कोर्सेज निकालते थे। तो उसमें क्या था, आपका एक एग्जाम होता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, और आपका फाइनल इसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो मतलब IBPS में आपको प्री भी जाना पड़ता है, मेंस भी जाना पड़ता है, इंटरव्यू भी जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आपको एक एग्जाम देना है और इंटरव्यू देना है, एंड इट्स सॉर्टेड। तो सिंडिकेट का दिया, उसमें होना नहीं था, वो तो पता ही था। उसके बाद फिर मैंने कैनरा का, मार्च में एग्ज़ाम था, तो मैं कैनरा का एग्ज़ाम देने गई। कैनरा का एग्ज़ाम देने गई तो उसमें मेरे अटेम्प्ट्स बढ़े, तो मुझे खुशी हुई कि चलो हाँ आई एम इम्प्रूविंग। उसके बाद मार्च ख़त्म हो गया और कोचिंग भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जनवरी फेब मार्च तक पूरी कोचिंग चली, तो 3 महीने में उनका कोर्स कम्प्लीट हो जाता है, तो वो भी कम्प्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैं थोड़े दिन मतलब कि क्या करें क्या ना करें, न्यू बैच कब से शुरू हो रहे हैं पता नहीं था, तो मैं घर पे ही थी। उसके बाद फिर IDBI एग्जीक्यूटिव का फॉर्म आया था, नाबार्ड का। जितने फॉर्म आते थे ना मैं सब भर देती थी कि किसी में तो हो जाए। और उसके बाद फिर IDBI एग्जीक्यूटिव का एक फॉर्म आया था, अप्रैल में था उसका एग्ज़ाम। तो मैं IDBI एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देने गई थी, और वो पेपर मेरा ठीक ठीक हुआ था। मेरे को ऐसी पूरी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, बट जब रिज़ल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ। और आई वॉज सो शेकन कि यार कैसे नहीं हुआ, इसमें तो हो जाना चाहिए था, मेरे अटेम्प्ट्स भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। उस दिन मैं बहुत रोई थी। और फिर आप एक आध लोगों से बात कर रहे होते हो, बस सिर्फ एक आध ही लोग होते हैं उस समय। मैंने तो अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब कुछ हटा दिया था। इवन फ़ोन्स भी आते थे ना मेरे BHU वाले फ्रेंड्स के, मैं नहीं उठाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हम मम्मी क्या सोचेंगी कि छोड़ छाड़ के बैठी है और मोबाइल पर बात कर रही है, तो मतलब मम्मी क्या सोचेंगी, मैं अंदर से ही नहीं उतारती थी, मेरे अंदर से ही नहीं आता था कि मैं फ़ोन उठाऊँ। तो उसके बाद फिर उस दिन मैं बहुत रोई थी। फिर एक होता है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या होता था कि PGDBF कोर्स का एक यूट्यूब पे ना मैंने गलती से स्क्रॉल ही कर रही थी और मुझे दिख गया था। तो मैं उसके बारे में आपको यू गेट वेरी क्यूरियस कि यार ये क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ ट्रेनिंग होती है। एक्चुअली वो जो व्लॉग उन्होंने डाला हुआ था ना, उसमें बैंगलोर के ट्रेनिंग सेशंस के कुछ क्लिप्स थे। तो आई गॉट फैसिनेटेड कि यार ये कैसे है, इसमें कैसे एडमिशन होता है। तो ना मैं उसके चैनल पे ना कमेंट भी करती थी कि कब आएगा इसका फॉर्म, मुझे बताइए, ये वो थोड़ा बहुत। और बैक इन 2017 एंड 18 उतना डेटा यूट्यूब पे था नहीं। अब तो बहुत कुछ है कोरोना के बाद से, बट उस समय उतना अच्छा नहीं था, मतलब मुझे जो लगता है। इस समय तो बहुत कुछ है।
तो मैं पूछती थी, उनका रिप्लाई आया, एक थे पता नहीं मुझे नाम नहीं याद है, बट फिर उनका रिप्लाई आया कि अभी आएगा फॉर्म। तो मतलब मैं ठीक थी, मैं खुश थी। फिर एसबीआई का फॉर्म आ गया। एसबीआई का फॉर्म आ गया तो एसबीआई क्लर्क और पीओ दोनों आया था। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम्स भरे थे और मेरा पहला एग्ज़ाम जो क्लियर हुआ था वो एसबीआई पीओ प्री था। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया कि यार मेरा एग्ज़ाम निकल गया मम्मी। और मतलब उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेंस की तैयारी कैसे करूँ, बस खुश थी। उसके बाद फिर मेरा क्लर्क का भी एग्ज़ाम था एसबीआई का, उसमें क्लरिकल भी हो गया। आरआरबी प्री था, उसमें प्री में हो गया था। एसबीआई में मैं मेंस में आउट हो गई थी, क्लर्क में भी और पीओ में भी, दोनों में। फिर फाइनली बड़ौदा का एग्ज़ाम आया। बड़ौदा का एग्ज़ाम आया, इसका फॉर्म आया 2018 के जुलाई में फॉर्म आया। सॉरी, जुलाई में नहीं आया था, मई में आया था। मई में आया था, मई लास्ट में ऐसे कुछ आया था। तो मैंने फॉर्म फिलअप किया और उस वक्त फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, एग्ज़ाम तो निकालना ही है मुझे। और अप्रैल में मैंने एक जो अच्छा काम किया था वो ये था कि मैंने सुबह की कोचिंग ज्वाइन करी थी 6 से 8, क्योंकि जैन फेब मार्च मैंने कोचिंग करी थी तो भूल गई थी। और फिर अप्रैल में मैंने सुबह की कोचिंग करी 6 से 8। मुझे ऐसा लगा कि आप जब 5:30 बजे उठ के कोचिंग जाओगे तो आपके घर वालों को भी लगेगा कि आप नींद त्याग कर रहे हो, यू आर वेरी सीरियस कैंडिडेट और मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए मैंने सुबह की कोचिंग सुबह का टाइमिंग रखा। तो मैं सुबह को जाती थी, 6 से 8 मेरा कोचिंग टाइमिंग था। उसके बाद फिर कोचिंग भी चल रहा था और एग्ज़ाम भी आ रहा था। कोचिंग में ना एक चीज़ बहुत अच्छी थी, फ्राइडे को ना वो डेली मतलब हर वीकली टेस्ट करवाते हैं और उसका जो भी रिजल्ट होता था वो डिस्प्ले बोर्ड पे वो लगा देते थे कि आप कितने पानी में हो देख लो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। तो मैं हर फ्राइडे टेस्ट भी देती थी, उस टेस्ट पेपर को आके सॉल्व करती थी। और जो बेस्ट जिसने मुझे बहुत हेल्प किया था वो था टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। आप जो दुनिया भर की ज्ञान ले लो, दुनिया भर की किताबें पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, बट अगर आपने मॉक नहीं लगाया ना तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, मतलब उसमें 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते थे, 5 नंबर सीरीज आता था, डीआई आता था और मिसलेनियस पोर्शंस आते थे, वो एज वेज वाला आता था, परसेंटेज वाला। तो वो तो मेरा निहायती वाहियात था। और इंग्लिश ठीक थी मेरी, रीजनिंग अच्छी थी मेरी। और जीए के लिए मैंने क्या किया था, जान से लेके जून जुलाई तक का जितना भी था मैं नोट्स बनाती थी। अड्डा 247 मैंने फॉलो किया था, उनके जो डेली आते थे ना आर्टिकल्स, मैं उनसे नोट बनाती थी और मैंने उसकी डायरी प्रिपेयर करी थी। वही था मेरा जो भी था जीए के लिए। और बैंकिंग अवेयरनेस जो कोचिंग में पढ़ाया गया था वो था, बाकी कुछ नहीं किया था मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे भाई ने बोला था मुझे और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे थे कि जीए ही पार लगाती है, तो जीए आपका सही होना चाहिए। तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस करती गई, मॉक लगाती गई, एग्ज़ाम आया। और हर एग्ज़ाम से में ना मेरे साथ क्या दिक्कत हो जाती थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। आई डोंट नो, एग्ज़ाम फीवर होता था, जाने क्या होता था। और जब बड़ौदा का एग्ज़ाम था पीजीटीपीएफ वाला, ये एग्ज़ाम जुलाई में था और मेरे को फीवर था, वायरल था मुझे। और मम्मी पापा मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले गए थे और मैं जब पीछे मुड़ के देख रही थी और वो लोग मुझे बाय कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये एग्ज़ाम भी नहीं हुआ तो क्या करूँगी मैं। उनको देख के मुझे ऐसा बहुत मतलब अजीब सा फील होता है अभी भी, जब मैं वो फ्लैशबैक में कभी घूमता है ना। अब तो मैं प्राउड फील करती हूँ, बट उस समय बहुत अजीब सा हेल्पलेसनेस सा लगता था। खैर फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं एग्ज़ाम दे के ना, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने एग्ज़ाम ख़त्म किया और मैं सो गई थी वहाँ पे। जब वो बायोमेट्रिक वगैरह होता है ना लास्ट में भी, तो मैं सो गई थी वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे पापा मुझे लेने आए थे तो उन्होंने पूछा कैसा हुआ मैंने कहा ठीक ही था। फिर ऐसा होता है ना कि आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हो, फिर आप रिकॉल करते हो कि यार इस क्वेश्चन का मैंने क्या मार्क किया था, इस क्वेश्चन का मैंने क्या मार्क किया था। तो 5 क्वेश्चन तो मेरे वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर से घर आते हुए गलत हो गए थे। तो मुझे तो लगा यार इसमें तो नहीं होने वाला। अब 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के गलत किए हैं मैंने। एक क्वेश्चन था कि साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, और मैंने उसका भी गलत मार्क किया था, गोदावरी है या जाने क्या है, मैंने गलत मार्क कर दिया था। खैर जो भी है, उस समय गलती तो होती ही थी, आप इम्प्रूव करते हो तभी सीखते हो। फिर लेकिन उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स आते गए, मैं बढ़ती गई क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था इसमें मेरा होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरा इसमें हो गया था रिटर्न, और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मैंने मम्मी को बताया कि मेरा हो गया है। और
फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या करना है, तो इंटरव्यू के लिए भी मुझे उतना पता नहीं था। फिर मैं अपने घर के पास जो महिंद्रा वाला सेंटर था वहाँ पूछने गई कि इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने बोला कि आप अलीगंज वाले सेंटर जाओ, इंदिरा नगर और अलीगंज वाला जो सेंटर है वहाँ पे वो लोग इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन कराते हैं। तो वो मेरे घर से 30 किलोमीटर्स था, ठीक है। मेरा घर एंड पे पड़ता है बिल्कुल लखनऊ के, और वो जो 30 किलोमीटर्स था तो मैं 30 किलोमीटर्स स्कूटी से जाती थी और तब मेट्रो नहीं था, तब वहाँ पे मेट्रो बनी नहीं थी, तो मैं स्कूटी से जाती थी और पूरा इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन किया, वहीं से किया था मैंने। और फिर फाइनली इंटरव्यू के समय भी मेरी तबीयत ख़राब ही थी, पता नहीं क्या ही था, तबीयत ख़राब थी, बट समहाउ हो गया। मुझे लग रहा था मेरा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ बैंकिंग, और मैं वो भी गलत बता के आई थी। क्योंकि मेरा पहला नंबर था, सीरियल नंबर पहला था मेरे को सबसे पहले बुलाया था उन्होंने, और मैं वो भी उनको गलत बता के आई थी। तो देयर वाज वन सर, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बाकी जो क्वेश्चन पूछे मैंने उसका प्रॉपर्ली आंसर किया था। करंट अफेयर से पूछे थे, बैंकिंग से पूछे थे, बैंकिंग अवेयरनेस पूछा था, और ग्रेजुएशन से भी पूछा था, और आपके फैमिली बैकग्राउंड से भी पूछा था, सब कुछ पूछा था। तो वो सब मैंने अच्छे से आंसर किया था, बट पहले क्वेश्चन पे आई फंबल्ड। तो खैर जो भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो मेंस में सफिशिएंटली हाई होने चाहिए, मेरिट में बहुत हाई होने चाहिए, कि अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा बेकार भी हुआ है ना तो भी आप हाई रहो, मतलब मेरिट पे हाई रहो। तो वही हुआ था, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज 25% का होता है और एग्जामिनेशन का वेटेज जो होता है वो 75% का होता है। तो मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था, बट मेरा मेंस अच्छा गया था, मतलब जो एग्जामिनेशन था वो मेरा अच्छा गया था। डिस्क्रिप्टिव में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। मेरे पास मार्क्स अभी हैं नहीं तो मैं शेयर करती, क्योंकि तब से मैं अभी तक दो मोबाइल्स चेंज कर चुकी हूँ, तो वो सब मैंने डिलीट कर दिया, तो मेरे पास है नहीं। उसके बाद फाइनली जब फाइनल रिजल्ट आया, मैं सो रही थी, फिर मैं उठी, फिर एक ग्रुप बना लेते इंटरव्यू के समय पे, तो ग्रुप पे ही आया कि रिजल्ट आ गया है। तो मैंने फिर कंट्रोल F किया, अपना नाम टाइप किया, और मेरा नाम वहाँ पे था, और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच किया कि मेरा ही है कि किसी और का, तो मैच हुआ। तो सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, और ये बात थी अक्टूबर की बात थी। तो फाइनली एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। मम्मी मेरी कुछ सामान लेने गई थी बाहर, तो देन शी केम बैक, तो आई टोल्ड हर कि मेरा हो गया है, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद सब इधर उधर बताने लगे, और मैं थी कि अभी मत बताओ, अभी जब मैं बैंगलोर पहुंच जाऊँ ना तब बताना। इसका ट्रेनिंग एक्चुअली बैंगलोर में होता है, तो इट्स अ 9 months ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड देन OJT। सो 9 months में वो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, एंड इट इज़ अ डिप्लोमा इन, ये PGDBF कोर्स है। PGDBF स्टैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इसकी आपको डिग्री देते हैं, वहाँ पे एग्जामिनेशंस होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ PG कोर्स, मतलब डिप्लोमा कोर्स की तरह होता है, और 3 months का OJT होता है। तो अक्टूबर में हम लोग गए थे, और अगस्त में हम लोग 9 महीने कंप्लीट हुए हमारे, और हम लोग वापस आए थे। अगस्त में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, फिर 3 months का OJT था। OJT में भी आपको कुछ कुछ टारगेट्स मिलते हैं, आपको वीकली रिपोर्टिंग या मंथली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया, ये वो। और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम भी होता है, 1 साल बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है कन्फर्मेशन वाला, फिर तब आप कंफर्म होते हो, आपको एक लेटर मिलता है, और मुझे वो लेटर मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और हाँ, यही था, तो यही मेरी जर्नी थी। और अभी तो मुझे 3 साल हो गए हैं, टेक्निकली देखा जाए तो अगस्त में 4 साल हो जाएंगे, और अगर जॉइनिंग से देखा जाए तो मुझे अक्टूबर में 5 साल हो जाएंगे। तो इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा था। चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी, जब वो कहते हैं ना कि जब आपका लक और आपकी हार्ड वर्क मिल जाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ सक्सेस। तो और इसमें मेरा जो रूटीन रहता था वीकली का, वो ये था, ट्यूसडे को मैं हनुमान सेतु ज़रूर जाती थी, थर्सडे को मैं साईं बाबा की मंदिर ज़रूर जाती थी, और सैटरडे को मैं शनिदेव के मंदिर ज़रूर जाती थी। मतलब मैंने भगवान को नहीं छोड़ा कि भगवान प्लीज़ मेरी नौकरी दिला दो। और तो फिर रिज़ल्ट भी मिला मुझे, और ये सब बाय गॉड ग्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 6 महीने लग के मेहनत कर ली ना तो हो जाएगा। उतना मुश्किल नहीं, आई डोंट नो कि कोरोना के बाद से मैंने देखा कंपटीशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है, बट अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो हो जाएगा, और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और
और स्ट्रगल्स कुछ इस तरह से थे कि मैं घर के टेरेस पे भी नहीं जाती थी कि मुझे कोई देख ना ले। मैं सामान लेने नहीं जाती थी। अगर मम्मी मेरी कुछ बेचती थी कि जाओ ये ले आओ, मैं जाती नहीं थी कि मुझे कोई देख लेगा तो मेरे से पूछेगा कि अरे तुम तो वहाँ थी, तुम यहाँ कैसे आ गई। मैं कोचिंग भी जाती थी ना, तो मैं मुंह बांध के जाती थी। वो लड़कियाँ गर्मी में मुंह नहीं बांध लेती हैं, तो मैं वैसे जाती थी कि यार मुझे कोई देख ना ले। तो ऐसा सा था। और फिर भी एट दी एंड इट्स ऑल वर्थ इट। और आपके पेरेंट्स पे जो स्माइल आती है, आपके पेरेंट्स के फेस पे जो स्माइल आती है, तो सब कुछ उसके आगे इट्स ऑल वर्थ इट। और बाकी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और बाकी सब लोग तो ऐसे ही मज़े लेने के लिए। तो यही था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर ये एज अ मोटिवेशन आपके लिए काम करता है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो इफ़ you like this, then please do like and share and subscribe to my channel. Thank you.